You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel. शिक्षण संग्रह के भाग 2 में आप पढ़ेंगे प्रभावी शिक्षण कैसे, शिक्षण योजना क्या, क्यों, कैसे, शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु, शिक्षण योजना का प्रारूप, शिक्षण योजना का आधार लर्निंग आउटकम, अधिगम परिणाम तालिकाएं और लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के तरीके। शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुओं के अंतर्गत प्रभावी शिक्षण कैसे किया जाए, इसके लिए प्रोफेसर N.K. जंगीरा की पुस्तक प्रभावी शिक्षक से साभार उद्धृत की गई है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी। प्रभावी शिक्षण के लिए एक्टिव इन्वॉल्वमेंट यानी सक्रिय भागीदारी, बिजी क्लासरूम, व्यस्त कक्षा और कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहभागी सहयोगी अधिगम होना जरूरी है। आइए अब प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को विस्तार से देखते हैं। इसके अंतर्गत अंग्रेजी के 26 अक्षरों A से Z तक एक सीढ़ी बनाई गई है। सक्रिय भागीदारी, व्यस्त कक्षा, सहयोगी सहभागी अधिगम, कार्य प्रदर्शन, हास परिहास, लक्ष्य निर्धारण, प्रतिपुष्टि, अपेक्षाएं, व्यक्तिगत आवश्यकताएं, अधिगम पत्रिका, अधिगमकर्ता को जानिए, अधिगम संबंध स्थापन, प्रशंसा और प्रोत्साहन, कक्षा के बाहर अधिगम गतिविधियां, परस्पर बातचीत, संसाधनों की व्यवस्था, पहेली प्रश्नोत्तर, अधिगम का स्वदायित्व, सफलता का अनुभव, दल शिक्षण तथा सहयोगी प्रयास, मूल्यांकन हेतु परीक्षण, कामकाजी वातावरण, विविधता, अनापेक्षित परिस्थितियों का सामना, आप और जोश व उमंग। ये हैं A से Z तक प्रभावी शिक्षण के तरीके। A फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट यानी सक्रिय भागीदारी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कदम। B बिजी क्लासरूम, व्यस्त कक्षा, प्रभावी शिक्षण के लिए सभी बच्चे व्यस्त रहने चाहिए। C कोऑपरेटिव लर्निंग, सहभागी और सहयोगी अधिगम। D डेमोन्स्ट्रेशन, कार्य प्रदर्शन, यहाँ पर कार्य प्रदर्शन का तात्पर्य कक्षा में प्रयोग या उदाहरण को प्रत्यक्ष रूप से करने से है। E एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षाएं, शिक्षक को अपने बच्चों की सफलता के संबंध में स्वयं से भी अपेक्षाएं रखनी चाहिए। F फीडबैक ऐसी जानकारी है जिससे हमारी किसी वस्तु में तत्समय तक की समझ का पता चलता है। इसके साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि जिस लर्निंग आउटकम को उद्देश्य से हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी संप्राप्ति कहाँ तक हुई है। G गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण विषय की रूपरेखा होती है जो प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण है। H ह्यूमर यानी हास परिहास, प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में हास परिहास यानी खुशी का माहौल होना बहुत ही जरूरी है। यह तनाव दूर करता है और कक्षा का वातावरण पढ़ने लायक बनाता है। I इंडिविजुअल नीड्स, प्रत्येक बच्चे का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, इसीलिए प्रभावी शिक्षण के दौरान बच्चों की व्यक्तिगत योग्यताओं को ध्यान रखना जरूरी है। J फॉर जर्नल ऑफ लर्निंग यानी अधिगम पत्रिका, प्रभावी शिक्षण के लिए बच्चों को प्रतिदिन उनके सीखने के लर्निंग आउटकम्स को अधिगम पत्रिका में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। K नोइंग द लर्नर, अधिगमकर्ता को जानिए, प्रभावी शिक्षण के लिए अधिगमकर्ता यानी बच्चों के पूर्व अनुभव, वर्तमान लर्निंग आउटकम पर उसकी स्थिति, अभिवृत्तियों, रुचियों को जानना जरूरी है। L लिंकिंग लर्निंग यानी अधिगम संबंध स्थापन, सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है। M मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की व्यवस्था, प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए। N नेगोशिएशन, परस्पर बातचीत एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक व बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। O आउटडोर लर्निंग, कक्षा के बाहर की अधिगम गतिविधियां, अधिगम के लिए बच्चों को कक्षा के बाहर ले जाकर भी गतिविधियां कराई जानी चाहिए। P प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग, प्रशंसा और प्रोत्साहन, कक्षा में प्रशंसा और प्रोत्साहन बच्चों के व्यवहार को पुष्ट करने के लिए प्रभावशाली तरीका है। क्विज यानी प्रश्नोत्तरी पहेली प्रश्नों का वह समूह है जो बच्चों के अधिगम की प्रगति का आकलन करता है। R रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ओन लर्निंग, अधिगम का स्वदायित्व। S सक्सेस एक्सपीरियंस, सफलता का अनुभव। T टीम टीचिंग एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स।
दल शिक्षण तथा सहयोगी प्रयास, इसमें मिलजुल कर काम करने की भावना आती है। यू, अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स, यानी अनापेक्षित परिस्थितियों का सामना। इसके अंतर्गत वो तमाम परिस्थितियां हैं जो अचानक से सामने आती हैं। वी फॉर वैरायटी, यानी विविधता। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए अधिगम अनुभवों की विविधता एक अनिवार्य शर्त है। डब्ल्यू, वर्किंग एटमॉस्फेयर, अनुकूल कार्य परिस्थितियां। अनुकूल कामकाजी वातावरण प्रभावी शिक्षण के लिए एक आवश्यक घटक है। इसके दो मुख्य अंग होते हैं। एक्स रिंग फॉर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन हेतु परीक्षा। वाई, यू, आप अर्थात शिक्षक, अपनी कक्षा में आप प्रभावी शिक्षण की कुंजी हैं। जेड, जील, जोश और उमंग, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा कक्षा में सभी क्रियाकलापों को जोश और उमंग से करना नियत जरूरी है। उपसंहार, कक्षा शिक्षण के दौरान मैं कल से नहीं आज से ही अपने शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित बनाऊंगा, इस कथन को आत्मसात कीजिए। शिक्षण योजना, क्या, क्यों और कैसे। कुछ शिक्षक शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण कार्य करते हैं, जबकि कुछ शिक्षक बिना किसी योजना के ही। ऐसी स्थिति में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षण की कौन सी प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी और आसान होगी। शिक्षण योजना के बारे में आप सोचें और बताएं। दोनों ही परिस्थितियों में आप क्या महसूस करते हैं? किस स्थिति में कक्षा का शैक्षिक वातावरण बेहतर होगा? निश्चित रूप से शिक्षण योजना के साथ कार्य करने से आपका प्रभावी शिक्षण होता है। सोचिए कितना अच्छा होगा जब आप शिक्षण योजना के साथ सीखने सिखाने का कार्य करेंगे। शिक्षण संग्रह में शिक्षण योजना क्या है, इसके विषय में विस्तार से बताया गया है। शिक्षण योजना के मुख्य बिंदु बताए गए हैं। एक बेहतर शिक्षण योजना बनाने के लिए आपको कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है। क्या आप इन सभी बिंदुओं से सहमत हैं? अच्छे शिक्षक की पहचान, करें योजना का निर्माण। शिक्षक डायरी, हम प्रतिदिन बच्चों के साथ जो कार्य करते हैं उसे व्यवस्थित ढंग से दर्ज करने और आगे के काम को नियोजित करने में शिक्षक डायरी महत्वपूर्ण है। शिक्षक डायरी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह आपके कार्यों की जानकारी देती है। शिक्षक डायरी का स्वरूप कैसा हो, इसमें मुख्य पृष्ठ, विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप, शिक्षण योजना का विस्तृत प्रारूप दिया जाता है, जिसमें चयनित लर्निंग आउटकम, प्रकरण, पाठ इकाई का नाम, शिक्षण के प्रारंभ की प्रक्रिया, शिक्षण के दौरान की प्रक्रिया, गतिविधियां और शिक्षण की समाप्ति पर आकलन और समेकन, ये सारे बिंदु शिक्षण योजना के महत्वपूर्ण घटक हैं। इसमें गृह कार्य यानी असाइनमेंट भी दिखाया जाता है। यहाँ पर बच्चों को दिए जाने वाले गृह कार्यों को अंकित किया जाएगा। शिक्षण योजना का अतिरिक्त प्रारूप, जिसमें लर्निंग आउटकम, प्रकरण, पाठ इकाई का नाम, आवश्यक संसाधन और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं लिखी होती हैं। साथ ही गृह कार्य का भी उल्लेख किया जाता है। शिक्षक डायरी में इस प्रारूप के 100 पृष्ठ लगेंगे। यह ध्यान देने वाली बात है। शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण शिक्षण संग्रह का अगला मुख्य बिंदु है। शिक्षण योजना का आधार लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम को प्रमुख रूप से सीखने का प्रतिफल या सीखने संबंधी परिणाम या फिर शिक्षण अधिगम परिणाम के नाम से भी जाना जाता है। लर्निंग आउटकम और शिक्षण योजना में घनिष्ठ संबंध है। लर्निंग आउटकम बच्चों के सीखने की प्रगति का संकेतक यानी इंडिकेटर होता है। यह एक परिणाम आधारित लक्ष्य है जो कि अपने बच्चे की प्रगति का आकलन गुणात्मक और संख्यात्मक रूप से करने के लिए अवलोकन बिंदु प्रदान करते हैं। आपसे अपेक्षा, कक्षाओं में सभी विषयों के शिक्षक अधिगम संबंधी परिणामों यानी लर्निंग आउटकम्स की तालिकाएं अवश्य प्रदर्शित करें तथा उन्हें ही लक्ष्य मानकर दैनिक कक्षा शिक्षण करेंगे। कक्षा 1 की विद्यार्थीवार लर्निंग आउटकम तालिका आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी प्रकार हिंदी और गणित दोनों की तालिकाएं होंगी, जिसमें बच्चों के नाम के आगे जो लर्निंग आउटकम उन्होंने प्राप्त कर लिया है उसकी तारीख दर्ज कर दी जाएगी, जिससे संबंधित विषय के अध्यापक नियमित रूप से अद्यतन करेंगे। प्रधानाध्यापक इसका अवलोकन करेंगे। माहवार लर्निंग आउटकम संप्राप्ति संबंधी प्रगति विवरण रखा जाएगा। ये हिंदी यानी भाषा और गणित विषय दोनों में होगा। शिक्षण संग्रह पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से अथवा नगण्य, ये 3 बिंदु अलग अलग दिए गए हैं जो प्रगति पत्र या प्रोफाइल में भी भरे जाएंगे। अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण, जिसका उदाहरण आप देख रहे हैं, इसमें अधिगम परिणाम प्राप्ति की स्थिति पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से या फिर नगण्य के रूप में दर्शाया गया है। प्रमुख अधिगम संबंधी परिणाम एक तरफ होंगे और उसके आगे तीनों में से किसी एक कैटेगरी में बच्चे को चुना जाएगा। मौखिक कार्य का प्रतिशत और लिखित कार्य का प्रतिशत दोनों का आकलन इस शीट पर किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि कक्षा में दक्षताएं और उसके बाद विद्यालय की समय सारणी दिखाई गई है।
इसी विभाजन चक्र के अनुसार सारी प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। इसमें बोलना, पढ़ना, लिखना जैसी दक्षताएं भी शामिल की गई हैं और उनके लिए कितना समय दिया जाएगा वह भी बताया गया है। आपसे अपेक्षा है कि समय सारणी और ICT यानी सूचना और संचार तकनीक का प्रयोग करते हुए इस कार्य को प्रगति के साथ किया जाएगा। विद्यालय में ICT उपयोग के लिए कक्षा शिक्षण, व्यवहार परिवर्तन, कौशल विकास, विद्यालय प्रबंधन, सूचना प्रबंधन, व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करना, शिक्षक प्रशिक्षण, लर्निंग असेसमेंट और गतिविधियों के संचालन में ICT का प्रयोग बढ़ रहा है। विद्यालय में प्रयुक्त होने वाले ICT संसाधन आप सभी जानते हैं, मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, रेडियो, टेलीविजन आदि। शिक्षण संग्रह में अगला बिंदु है बाला यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। बाला के अंतर्गत विद्यालय की संपूर्ण बिल्डिंग को सुसज्जित किया जाता है। वहीं विद्यालय का पुस्तकालय भी एक लर्निंग महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अंतर्गत बरखा श्रृंखला और बच्चों की पत्रिकाएं उपलब्ध कराना और पुस्तकालय का उपयोग निरंतर स्थापित किया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोगशालाओं का भी प्रयोग निरंतर किया जाएगा। विज्ञान गणित प्रयोगशाला विकसित और प्रयोग करने के लिए निर्देश इसमें दिए गए हैं। इसमें बैठक व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण रोल है। विद्यालय में बैठक व्यवस्था हेतु सुझाव भी प्रदान किए गए हैं। बैठक व्यवस्था को सक्रिय बनाने के लिए सामुदायिक सहभागिता से विद्यालय विकास, व्यक्तित्व विकास, नवाचार, प्रार्थना पत्र द्वारा उपस्थिति बोर्ड व गतिविधि बोर्ड का प्रकाशन, समाचार बोर्ड का प्रकाशन, छात्र छात्राओं में स्टार ऑफ द मंथ ईयर का चयन, बाल अखबार का प्रकाशन, विद्यालय प्रोफाइल बोर्ड और महत्वपूर्ण दिवसों पर जीवंत प्रसारण, शिक्षक बुलावा दल यानी टीचर्स स्क्वाड, अनुपस्थित बच्चों को बुलाने के लिए बच्चों का दल, टास्क आधारित शिक्षक इंचार्ज व्यवस्था, परमिशन कार्ड या आज्ञा पत्र की व्यवस्था, बोलती दीवारें और शिक्षक जन्मदिन समारोह, मन की बात पेटी और ईमानदारी की पेटी, ये विभिन्न महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो स्कूलों में शिक्षण संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। संगीतमय असेंबली, माई सेल्फ प्रस्तुतिकरण, मातृ सम्मान कार्यक्रम और ज्ञानदायिनी योजना, आओ खुशियां बांटें और समेकित शिक्षक डायरी, ये शिक्षकों के लिए कई तकनीक दी गई हैं जो प्रभावी शिक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। अभिमत डायरी जैसे छात्र प्रोफाइल पंजिका और कॉन्सेप्ट मैपिंग यानी अवधारणा मानचित्रण। शिक्षण संग्रह में उदाहरण सहित व्याख्या की गई है। शिक्षण संग्रह में बताया गया है कि किस तरीके से प्रभावी शिक्षण के लिए आपको सामुदायिक ज्ञान का उपयोग करना है, जिसके लिए आवश्यकता बिंदु और सामुदायिक सहयोग का प्रकार व अवधि, इसमें भौतिक, मानवीय और उनकी अवधि दर्शाई गई है। You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel.